भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, मैं आचार्य विश्वामित्र। आइए मानव जीवन की श्रृंखला में आज हम सब चर्चा करेंगे नामकरण संस्कार के विषय में। आज चर्चा करेंगे। पूर्व वीडियो में हम सबने जाना कि गर्भाधान के पश्चात पुंसवन और पुंसवन के पश्चात सीमंतोन्नयन और सीमंतोन्नयन के पश्चात जात कर्म संस्कार, इसके विषय में हमें पूर्व वीडियो में ज्ञात हुआ है। आइए आज चर्चा करेंगे मानव जीवन की श्रृंखला में नामकरण संस्कार। आइए, हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति रही है मानव को मानव बनाने के लिए। संस्कार एक विशेष प्रक्रिया है। आइए उस प्रक्रिया को जानने का हम प्रयास करें। अपने बालक और बालिकाओं का नाम हम कैसे रखें, किस प्रकार रखें जिससे नाम जो है सार्थक हो, इसके विषय में आज जानने का हम सब प्रयास करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने संस्कार विधि में लिखते हैं, कहते हैं कि नाम च असौ ददुः दोषावत् अन्त्यन्त्रः स्थमम् अभिनिष्ठानन्तं द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा इत्यादि आश्वलायन सूत्र का यह वचन है। कहते हैं कि 2 अक्षर या 4 अक्षर का नाम हो जो सार्थक हो। युग्मनि तमेव पुमांसम आयुजानि स्त्रीणाम अभिवादनीय च समीक्षेत तन्मा पितरौ। कहा गया है कि जिस प्रकार से नामकरण का संस्कार हो, उस नामकरण में हमें विशेष ध्यान अक्षरों का रखना चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा काम होता है। काम के अनुसार नाम भी होता है। आइए किस प्रकार से नामकरण संस्कार किया जाए, इस विधा को जानने का हम प्रयास करें। कहते हैं महर्षि दयानंद जी अपने संस्कार विधि में लिखते हैं, जिस दिन बालक का जन्म हो उस दिन से 10वां दिन छोड़कर 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। और आगे भी लिखते हैं, अगर 11वें दिन में ना हो तो 101 दिन के पश्चात नामकरण संस्कार अवश्य करना चाहिए। और उसी दिन, जिस दिन नाम धरना हो, उस दिन अति प्रसन्नता के साथ इष्ट मित्रों को बुला करके, हितैषियों लोगों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर यथावत सत्कार करके यजमान, बालक, माता पिता और ऋत्विक का वर्णन करें। अर्थात बालक को नहला धुला करके शुद्ध सात्विक पोशाक वस्त्र धारण करके, हल्के कपड़े पहन करके प्रातः काल यज्ञ विधि पर विराजमान होकर के ईश्वर उपासना करें,
स्वस्ति वाचन करें, शांतिकरण करें और यज्ञ में अघारा भाज्य आहुति दे, व्याहुति दे और प्रातः काल और सायंकाल का के मंत्रों के द्वारा हवन करने के पश्चात शुद्ध जल से बालक को नहला करके शुद्ध वस्त्र पहना करके उसकी माता कुंड के समीप बालक के पिता के पीछे दक्षिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा में हो, इस प्रकार रख करके पिता के हाथ में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बैठे। तत्पश्चात पिता उस बालक को उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में पग करके अपनी पत्नी को देवे। पश्चात जो उसी संस्कार के लिए कर्तव्य हो उस प्रथम प्रधान होम करें। पूर्वोक्त प्रकार घृत और सब साकल्य सिद्ध करके उसमें प्रथम घी का चमचा भर के आहुति देवे और मंत्रों का उच्चारण करें। ओम प्रजापतये स्वाहा। इस प्रकार से इन मंत्रों के से एक एक आहुति देकर पिछली तिथि जिस दिन नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि का आहुति देवे। जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि, उस नक्षत्र और उसी दिन के देवता के नाम से एक एक आहुति जरूर दे और इस तिथि पर जन्मे बालक का नाम रखे। जैसे कि ओम प्रतिपदे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम आस्विने स्वाहा, ओम आस्विभ्याम स्वाहा। तत्पश्चात सृष्टिकृत के मंत्रों के द्वारा यज्ञ में आहुति देवे। व्याहुति आदि मंत्रों से 5-5 आहुति देकर के बालक को लेकर शुभ आसन पर बैठे और माता पिता बालक के नासिका द्वार से निकलते हुए वायु को स्पर्श करे और पिता उच्चारण करे। ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। मंत्रों का वाचन से बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बालक के कान में कहते हुए या वायु को स्पर्श करते हुए पिता कहता है को असि कतमो असि कस्य असि को नामांसि यस्य ते नामान महि यम त्वा सुमेन त्रिताम भूर्भुवस्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्याम सुवीरो वीरैः सुपौषः पौषैः। ओम को असि कतमो असि अस्यो अस्य अमृतो असि आहपत्यम मासम प्रविशासौ। इस प्रकार से वेद के मंत्रों को उनके कान में कहे और उनका नाम रखे। असौ पद के जगह में बालक का नाम पूर्व निर्धारित जो नाम है उस नाम को रखे। इस प्रकार से 4 अक्षर अथवा 2 अक्षर घोष संज्ञक और अंतस्थ वर्ण अर्थात 5 वर्णों के आरंभ के 2-2 अक्षर छोड़ करके तीसरा और चौथा और 5वां अक्षर नाम रखे। जैसे कि य र ल व, ये 4 वर्ण नाम में अवश्य आवे। जैसे देव अथवा जयदेव, ब्राह्मण हो तो देव शर्मा, क्षत्रिय हो तो देव वर्मा, वैश्य हो तो देवगुप्त और शूद्र हो तो देवदास इत्यादि। जो स्त्री हो तो 1, 3 व 5 अक्षर का नाम रखे। श्री, ह्री, यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को प्रसिद्ध बोल के पुनः असौ पद के स्थान पर
रखें। इस प्रकार से बालक और बालिकाओं का नाम रखें। यदि बालक का नाम है, बालक का नाम रखना है तो 2 अक्षर, 4 अक्षर, सम संख्या वाले अक्षर से नाम रखें। अगर बालिका है तो 3 अक्षर, 5 अक्षर, 7 अक्षर, विषम संख्या का नाम रखें। इस प्रकार से इसमें प्रमाण भी दिया गया है। कहते हैं ओम सात्वाहे परिदत्वाय रात्रौ परिददतु रात्रिस्त्वा अहोरात्रभ्याम परिदत्व अहोरात्रौ। इस प्रकार से ये जो आया हुआ है, इन मंत्रों से बालक को जैसा जात कर्म में लिखा है वैसे ही आशीर्वाद देवे और बालक का नाम ठहरावे। इस प्रकार से नामकरण संस्कार किया जाता है। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में बड़ा ही इसका वर्णन किया गया है। आइए हम यथा नाम तथा काम के विषय में चर्चा करेंगे। अपने पुत्र और पुत्री का उचित नाम ठहरावे, जिसका अर्थ हो, सार्थक हो, जिसके मायने निकले और जो अच्छे का द्योतक हो, ऐसा नाम रखें। आजकल अपने बालक और बालिकाओं का नाम अनेक प्रकार से रखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस प्रकार से चिंटू, पिंटू, टॉमी, स्त्री हो तो चिंकी, पिंकी आदि नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। गुणवाचक नाम हो जिसका अर्थ अच्छा निकले, ऐसा नाम अपने बालक और बालिकाओं का रखें। मानव जीवन में ये नामकरण संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और एक ही नाम से सदैव बालक और बालिकाओं को पुकारना चाहिए, अनेक नाम नहीं रखना चाहिए। इस पर भी बालक का अच्छा प्रभाव पड़ता है और अपने बालक और बालिकाओं को गुणवान, चरित्रवान, वीर्यवान, पितृभक्त, राष्ट्रभक्त, समाज सेवी अगर बनाना हो तो इस प्रकार से उसी के अनुसार नाम अवश्य रखें। यथा नाम तथा काम भी होता है, इसलिए नाम सार्थक रखें। हमारे ऋषि महर्षियों ने वेदों में बहुत ही सुंदर नाम रखे थे और रखने का विधान किया गया है। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का नाम वशिष्ठ जी ने रखा था राम, उसी प्रकार से चारों भाइयों का नाम उनके गुण कर्मवाची नाम उन्होंने रखा। जैसे नाम रखा वैसे ही उनका कार्य था। ऐसे ही सार्थक नाम अपने बालक और बालिकाओं का अवश्य रखें, जिससे सुंदर बालक का निर्माण हो। आइए अगले वीडियो में हम निष्क्रमण संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। यह संस्कार नामकरण संस्कार मैं पुनश्च बताना चाहूंगा कि जन्म के पश्चात 11वें दिन अथवा 101 दिन में अवश्य करना चाहिए। आइए इन संस्कारों को जानने का हम सब प्रयास करें। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, जाना कि ये संस्कार कैसे करें, क्यों करें, कब करें और किस लिए करें, इसका प्रभाव